हेलो बच्चों। तो फाइनली आज नोटिफिकेशन आ गया कि नीट 2026 कैंसिल हो चुका है और अभी तक कोई एक्सपेक्टेड डेट आया नहीं है। और हम लोग अगर फिर भी एक्सपेक्ट करें तो मैं भी कि अब जून के सेकेंड वीक में शायद तक डेट आएगा, क्योंकि बीच में अभी सीयूईटी का एग्ज़ाम भी आ रहा है और एक नेट का एग्ज़ाम भी आ रहा है। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम में थोड़ा समय लगता है कंडक्ट करवाने में, तो आई थिंक जून के सेकेंड वीक या थर्ड वीक के अंदर एग्ज़ाम हो सकता है। अब हमारे पास फाइनली अब दो तरह के बच्चे आ रहे हैं। एक तो वो बच्चे जिनके 630 640 स्कोर आ रहा था, वो सेफ स्कोर में थे और उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था। और एक वो बच्चे थे कि जिन लोगों का फिजिक्स छूट गया, क्वेश्चन छूट गए, मतलब वो चाहते थे स्कोर कर सकते थे बट किसी वजह टाइम मैनेजमेंट इशू की वजह से उनका पेपर रह गया। तो हमारे पास दोनों साइड के बच्चे, एक तो वो बच्चे जिनको दुख हो रहा होगा कि यार इतनी मेहनत करने के बाद नीट निकाला है, और एक वो बच्चे हैं कि जिनको अपॉर्चुनिटी मिल गया एक और कि हाँ वापस से हम लोग तैयारी करके टाइम मैनेजमेंट को सही करके हो सकता है कि इस बार अच्छा कॉलेज ले लें। तो आपको अब करना क्या है, देखो पहली बात आपको दुखी होना नहीं है। अगर आपकी अभी 640 स्कोर आ रहा था तो ये बात तो क्लियर है कि आप डिजर्विंग हो। 640 स्कोर अभी आपका आ रहा था, मतलब आपकी तैयारी अच्छी थी। अगर आपका अभी 640 आ रहा है तो बाद में भी आपका इतना ही स्कोर आएगा, आपको कॉलेज मिल जाएगा। और जिन बच्चों का स्कोर अभी कम आ रहा था, आपको भी अपॉर्चुनिटी है, आप मेहनत करो और जितने भी आपको दिन मिल रहे हैं 40 दिन 45 दिन, उसमें जो भी आपका कॉन्सेप्ट वीक है उन पर तैयारी करो। मेनली टेस्ट दो। हम लोगों ने टेस्ट सीरीज प्लान किया है, हम लोग वापस से टेस्ट रख रहे हैं बच्चों के। जब तक मेन एग्जाम आपकी डेट नहीं आई थी, आप टेस्ट दो और अपना इंप्रूवमेंट करो। और देखो जो आपके हक में है वो आपको मिलेगा। अगर आपको अभी एमबीबीएस कॉलेज मिल रहा था तो बाद में भी मिलेगा ही मिलेगा, कोई आपसे रोक नहीं सकता। वो वापस से भले रिकंडक्ट करवा दे, सर पेपर अब डिफिकल्ट आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने तैयारी अच्छी करी है तो आप डिफिकल्ट एग्जाम भी लेके आओगे। अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो कट ऑफ कम जाएगा, तो आप उसकी चिंता मत करो। आप, मेरा ये सजेशन है कि आप अपने जो भी समय बचा है आपका, आप दो पार्ट में इसको आई थिंक बांट लो, 2 या 3 पार्ट में। उसमें एक पार्ट में आप पार्ट सिलेबस करो, सेकंड वाले पार्ट में आप रिवाइज करो, नोट्स रिवाइज करो, जो क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में प्रैक्टिस करे आप उसकी प्रैक्टिस करो। और एक आखिरी में एक पार्ट आप लगाओ, इसमें आप टेस्ट लगाओ अच्छे से। आप डेली के 2 टेस्ट लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, मतलब प्रैक्टिस पे काम करो। तो प्रैक्टिस पे काम करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्या आप नेगेटिव कर रहे हो, क्या क्या आप गलत कर रहे हो। बट अभी यह है कि आपको टेंशन नहीं लेना है, भले एग्जाम कैंसिल हुआ है तो इससे कोई किसी का नुकसान वाली बात नहीं है। एक्चुअली अच्छी बात है, एनटीए ने एटलीस्ट रियलाइज तो करा कि हाँ ठीक है हमसे गलती हुई है और पेपर लीक हुआ है, मास लेवल पे लीक हुआ है तभी एग्जाम कैंसिल हुआ है। तो एग्जाम कैंसिल करना कोई बहुत छोटा डिसीजन नहीं होता, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि 24 में भी अगर आप देखोगे रिजल्ट आने के बाद उन लोगों ने कैंसिल नहीं किया था। इस बार एटलीस्ट ये तो है कि जल्दी से जल्दी कैंसिल हो गया। 3 तारीख को एग्जाम हुआ था, आज 10-11 तारीख है, तो जो भी है 9 दिन के अंदर ही हो गया। और मेरे को नहीं लगता कि 9 दिन के अंदर आप, अगर मेरे को ये बोल रहे हो कि सर तैयारी छूट चुकी है, कुछ भी याद नहीं है, बेटा 9 दिन तो हुए हैं। इतने दिन तो आपकी दिवाली छुट्टी हो जाती थी, दिवाली छुट्टी आपने 5 से 6 दिन की करी है, तो उसका टेंशन मत लो, है ना। वो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं। आप कुछ नहीं भूलो, एक बार किताब पकड़ोगे, कॉपी लो, एनसीईआरटी लो, नोट्स लो, आपको सब याद हो जाएगा। आप कुछ भूले नहीं हो, आपने तैयारी अच्छी करी है। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आपको कॉलेज मिलेगा, अगर आप डिजर्विंग हो तो आपको कॉलेज मिलेगा। और जो आपके हक में, वो किस्मत में ईश्वर ने लिखा है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज ओपन है, आप हमारे सेंटर पे आके आप टेस्ट दे सकते हो। जो हमारा टेस्ट का मॉडल रहेगा, हम लोगों का टेस्ट रहेगा 2 से 5 के बीच में। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्जाम एनटीए लेता है उसको हम साइमुलेट करें। हम लोग 1:30 पे क्लोज कर देंगे गेट, और वही फॉर्मल्स में आपको आना है। कोई ऑर्नामेंट्स अलाउड नहीं है, वॉच अलाउड नहीं है, मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, और वही आपको रोल नंबर अलॉट हो जाएगा। तो हम लोग पूरा उसी गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग टेस्ट अरेंज कर रहे हैं, ताकि जब मेन एग्जाम होगा तो आपको कुछ भी नया नहीं लगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमने ऑलरेडी एक बार टेस्ट दे रखा है, तो एक बार क्या, हमने 10 एक बार टेस्ट दे रखा है, तो वहां पे जाके आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। जैसा कि अभी एग्जाम कैंसिल हुआ है और आपके मन में अगर कोई भी डाउट आ रहा है कि अब क्या करें, प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, रिवीजन करें, क्या 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 करना है, मतलब टेस्ट दे, रिवीजन करें, वापस से पूरा सिलेबस करें, एनसीईआरटी पढ़े, पीवाईक्यू करें, तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं। आप हमारे सेंटर पे आके विजिट करिए। हम लोग यहाँ पे मेंटरशिप, हम लोग आपको मेंटरशिप देंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे, आपको किस प्रकार से आपको प्लानिंग करनी है। जो भी आपका स्ट्रेटेजिक प्लान होगा वो हम लोग आपको बना के देंगे। तो आप सेंटर पे आके विजिट कर सकते हैं इसके लिए। बाकी आने वाले एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।